हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देख लेना, पक्का आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे जो आपके नंबर इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको कुछ पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? ये सभी क्लॉम द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल और मछली क्लॉम द्वारा श्वास लेते हैं। शार्क और डॉल्फिन फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं, या व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं? देखिए, इसका आंसर है व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। देखिए, क्योंकि दोनों स्तनधारी होते हैं यानी मैमल होते हैं और ये अपने फेफड़े यानी लंग्स से एयर में सांस लेते हैं। इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये फिशेस की तरह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इनकी हेड के टॉप पर एक सेट नोस्ट्रिल्स का होता है जिससे ये सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है फोर्थ, व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी अपशिष्ट का निष्कासन बताना है हमें। तो नंबर 1 मूत्राशय, वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। नंबर 2 वक्र, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, वक्र, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। देखिए, जो इसका आंसर है वो है आपका थर्ड वाला, वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। देखिए, जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये क्या होता है, ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, और बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए ही इस सिस्टम का यूज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें यूरिन का कौन सा पाथ है? यूरिन का पाथ है, पहले वक्र आएगा यानी किडनी, फिर किडनी से जाएगा मूत्रवाहिनी में यानी यूरेटर में, फिर मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में, फिर मूत्र मार्ग में यानी कि यूरेथ्रा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता यानी प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है? तीव्रता, गुणता, तीक्ष्णता, आयाम। तो इसका आंसर है गुणता। गुणता क्यों? जो देखो ध्वनि होती है यानी साउंड, ये एक कंपन है यानी वाइब्रेशन है जो एक माध्यम से एक यांत्रिक वेव के रूप में फैलती है यानी मैकेनिकल वेव के रूप में फैलती है। तो जो साउंड होती है यानी ध्वनि होती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम में फैलती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में स्लो और गैसेस में सबसे स्लो ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है गुणता यानी टिम्बर। यानी ये क्या है, ये साउंड की एक विशेषता है जिसके कारण समान प्रबलता की ध्वनि और समान तारत्व के बीच अंतर करना संभव होता है, इसलिए इसका आंसर है सेकंड, गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रवि लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय यकायक उसका हाथ किसी झाड़ी से लग गया। उसे डंक लगने का अनुभव हुआ और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा।
उस डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्रमशः क्या हो सकती है। रसायन की प्रकृति जो डंक का कारण बनती है, यानी वो रसायन बताइए जो डंक का कारण बनता है। क्या वो एसिड था कि बेस था। और पत्ते में रस की प्रकृति बताइए, जो पत्ते को रगड़ा होगा उन्होंने, उस पत्ती का नेचर क्या था, वो एसिड था कि बेस था। तो बताइए अम्लीय अक्षारीय या अक्षारीय अम्लीय या अम्लीय अम्लीय या अक्षारीय अक्षारीय। देखिए जो डंक का कारण बना, रसायन की जो प्रकृति थी जो डंक का कारण बनी, यानी डंक में एसिड होता है इसलिए एसिड मतलब अम्लीय, और जो पत्ते में रस की प्रकृति थी जिससे उन्होंने रगड़ा और उन्हें रिलीफ मिला तो वो कौन से नेचर का था, अक्षारीय यानी बेस, इसलिए इसका आंसर हो गया अम्लीय और अक्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा विलेय हैं। वसा विलेय विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, और विटामिन ए और विटामिन सी। देखिए जो विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीड होती है। अब विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है, ठीक है, ये तो होगी विटामिन की बात। अब विटामिन ना 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 फैट सोल्यूबल, नंबर 2 वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। और इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा विलेय हैं आपके ए, डी, ई, इसलिए इसका आंसर है विटामिन ए, डी और ई, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।